हरे कृष्णा। आज हम शुरुआत करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की। और प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने। वो कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ ध्यान दीजिए, मेरे तथा पांडु के पुत्र, यानी एक भेदभाव है। परिवार एक था तो वो कह सकते थे हमारे पुत्रों ने क्या किया, लेकिन नहीं, क्योंकि आप एक राजा हो, आप भेदभाव कभी नहीं कर सकते। भविष्य में आप कभी भी लीडर बनो ना, कभी भी पार्शलिटी मत करना, हमेशा इम्पार्शियल रहना। आगे बढ़ते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, इसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को ताना मार रहा है कि आपके मित्र द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसे आपने ही युद्ध शिक्षा दी थी, उसी ने पांडवों की सेना को इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। वह क्या था, द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी और इस कारण से दोनों मित्र भी थे। द्रुपद ने द्रोण को वादा किया था कि मित्र द्रोण, तुम्हें कभी भी कोई आवश्यकता हो तो मुझे याद करना। शिक्षा पूरी होने के बाद द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण। एक बार किसी ने द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को चूने का पानी यह कहकर पिला दिया कि ये दूध है। यह देख द्रोण दुखी हुए और अपने मित्र द्रुपद के पास गाय मांगने चले गए। वहाँ द्रुपद ने कहा, मुझे मित्र मत कहो, मित्रता बराबरी वालों से होती है। मैं एक राजा हूँ और तुम गरीब ब्राह्मण। तब द्रोण ने ठान लिया कि द्रुपद को सबक सिखाना है। कौरव और पांडवों को युद्ध शिक्षा देने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। कौरव तो मार खाकर वापस आ गए, फिर पांडव उसे बंदी बनाकर लाए। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कहा, जाओ मित्र, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध में बंदी बनने के बाद जीवन दान मिलना बहुत अपमानजनक होता है। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने यज्ञ द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति की, जिसका उद्देश्य केवल द्रोणाचार्य का वध था। द्रुपद ने उसी पुत्र को युद्ध शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा। द्रोणाचार्य एक सच्चे ब्राह्मण थे, उनका कर्म था कि हमें शिक्षा देनी है, इसीलिए उन्होंने धृष्टद्युम्न को पूरी शिक्षा दी, जानते हुए भी कि ये उनका वध करेगा। इसीलिए ही द्रोणाचार्य को दुर्योधन ताना मार रहा है। आपको पता था, फिर भी आपने द्रुपद के पुत्र को शिक्षा दी और आज आपके कारण ही पांडवों की सेना अच्छे से व्यवस्थित है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयोधन, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरोजित, कुंती पुत्र तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन को ये लगा कि मैंने सामने वाली पार्टी की उतनी तारीफ कर दी, कहीं मेरे पक्ष के जो लोग हैं वो नाराज ना हो जाएं, हमें कम समझाया क्या। अब वो कितने डिप्लोमेटिक तरीके से, चापलूसी वाले तरीके से ना द्रोणाचार्य से बात करेगा। देखो, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण दुर्योधन का वो भाई था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था, तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत हैं। यानी दुर्योधन को ये तो पता था कि भैया मैं अधर्म कर रहा हूँ और जो मेरी तरफ से लड़ रहे हैं ना, उनकी मृत्यु निश्चित है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अब भीष्म पितामह की उसने तारीफ की तो बाकी लोग थे वो भी नाराज हो सकते, तो वो सबको बोल रहा है कि भाई देखो, आपको भी पितामह को पूरी सहायता देनी है, आपके बिना युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। तो दुर्योधन ना बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक पर्सन था और चापलूसी करने में नंबर 1 था। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। उसको लगा कि देखो, भीष्म पितामह बिल्कुल फॉर्म में है, शेर की आवाज जैसी इन्होंने ध्वनि निकाली है, तो बस मेरी विजय निश्चित है। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। जब ये सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजे तो वो जितने भी कौरव थे ना, वो सब चार्ज्ड अप हो गए कि भाई देखो, हम ही जीतने वाले हैं।
लेकिन सामने कौन सी पार्टी है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हमने ये देखा कि जो पांडव हैं, इनके जो शंख हैं, इनके भी नाम हैं, क्योंकि ये दिव्य शंख हैं। और जब इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में एक डर पैदा हो गया। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृष्ण भगवान का एक नाम अच्युत भी है। इसका अर्थ होता है अनमिस्टेकेबल, द वन हु कैन नॉट कमिट अ मिस्टेक। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान श्री कृष्ण को पता है कि आगे क्या करना है, आगे गीता का ज्ञान देना है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन का रथ स्पेशली भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पास जाकर रोका, क्योंकि इन दोनों से अर्जुन अत्यंत प्रेम करते थे और इनको देखकर वो अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मेरा युद्ध है, इन्हीं का मेरे को वध करना है। तो अब भगवान अर्जुन को कंफ्यूज करेंगे ताकि वो अर्जुन के माध्यम से अब सबको गीता का दिव्य ज्ञान दे सके। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वालों मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। भगवान के जो भक्त होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो अब अर्जुन को ये थॉट दिमाग में आ रहे हैं कि भाई अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों को मारकर अपनी संपत्ति पाने का क्या लाभ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस का श्री कृष्ण जी ने वध किया था तो उनका नाम मधुसूदन भी है। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। कौरवों ने कितना गलत किया था पांडवों के साथ, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर हमेशा करुणा भाव रहता ही है। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। ये लक्ष्मीपति कृष्ण, अर्जुन ने यहाँ पर लक्ष्मीपति कृष्ण कहा है, क्योंकि जो लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं होता, लक्ष्मी का अर्थ होता है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, अफ्लुएंस, वेलफेयर। तो किसी को मारना वेलफेयर नहीं हो सकता, इसीलिए वो कृष्ण को इस नाम से पुकार रहे हैं, ये लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, अर्जुन कृष्ण भगवान को जनार्दन के नाम से संबोधित कर रहे हैं। जनार्दन का अर्थ होता है जो जीवों की रक्षा करते हैं।
तो हे कृष्ण भगवान, आप तो जीवों की रक्षा करते हो और आप मुझसे कह रहे हो कि युद्ध करो और अपने लोगों को मार दो। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? तो सुनो, हे जनार्दन, यद्यपि लोग से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हूँ? मतलब सामने वाले लोगों को तो समझ नहीं है, अकल नहीं है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन हम तो भक्त लोग हैं, हमारी बुद्धि तो सही है, तो हम ऐसे गलत कामों में अपने को क्यों सम्मिलित करें? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जब युद्ध में पुरुष मारे जाएंगे तो उनकी जो स्त्रियां हैं उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तो जो अधर्मी लोग होते हैं वो उन स्त्रियों पर अपना हक जमाते हैं और जबरदस्ती अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वीर को स्त्री के गर्भ में धारण कराना एक बहुत ही ज्यादा प्योर ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन अवांछित संतानों का जो केस है ना, उसमें ये ट्रांजैक्शन प्योर नहीं है, क्योंकि वो जबरदस्ती किया गया है। इसीलिए जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, अर्जुन अब कृष्ण जी को प्रजापालक नाम से संबोधित कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है जो प्रजा का पालन करता है। तो हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो आप तो प्रजापालक हो और आप मेरे द्वारा अपने ही कुल का विनाश करवा रहे हो, तो मुझे तो नरक की प्राप्ति होगी। प्रजापालक होकर हे कृष्णा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। यहाँ अर्जुन फिजिकली तो बैठा ही है, साथ ही साथ मन से इमोशनली भी परेशान हो चुका है, बैठ चुका है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यही हमारा श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। मिलते हैं अब अगले अध्याय में। हरे कृष्णा।